से सीधे बड़ी खबर, अहम जानकारी। संसदीय दल की बैठक चल रही है, बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक की कर रहे हैं अध्यक्षता। इस बैठक में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लगातार मंथन चल रहा है। लोकसभा सत्र की रणनीति पर विस्तार से चर्चा। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार सरकार को मणिपुर हिंसा मामले में घेरने की कवायद में जुटा हुआ है और इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी की जवाबदेही की बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही है, जबकि अमित शाह ने साफ तौर पर कई बार इस बात को दोहराया कि वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। संसद भवन परिसर में बैठक का आगाज। बैठक में पीएम मोदी समेत तमाम बीजेपी के आला नेता मौजूद हैं। लोकसभा सत्र की कार्यवाही को लेकर के विस्तार से हो रही है चर्चा। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कवायद में जुटा हुआ और इस बीच बीजेपी के सामने धर्म संकट की स्थिति, जबकि बीजेपी लगातार कह रही है कि मणिपुर हिंसा को लेकर हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन चर्चा शांति से होनी चाहिए। आपको बता दें कि मानसून सत्र का चौथा दिन है आज और इस बीच बीजेपी संसदीय दल की बैठक बेहद खास हो जाती है। 11 बजे से सत्र का हो जाएगा आगाज। उससे 1 घंटे पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक की आखिरकार आज विपक्ष की रणनीति से किस तरीके से बीजेपी निपटने वाली है। ये बैठक संसद भवन परिसर में ही हो रही है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, अमित शाह समेत तमाम लोग मौजूद हैं। देखिए, अर्जुन राम मेघवाल भी बैठक का हिस्सा हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मैं मेरे सहयोगी संवाददाता दीपक चौबे का रुख करूंगी, जो कि ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, आज का दिन बेहद खास होने वाला है, दिलचस्प होने वाला है। मानसून सत्र का चौथा दिन और चौथे दिन की शुरुआत से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक। विपक्ष को घेरने की कवायद में बीजेपी जुटी हुई है, लेकिन धर्म संकट की स्थिति लगातार बनी है। बिल्कुल, देखिए, और बात की जाए तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और जितने भी कैबिनेट मंत्री या फिर कहा जाए कि जितने भी राज्यसभा लोकसभा के जो सांसद हैं वो मौजूद हैं। और पिछली बार जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साफ शब्दों में अपने जितने भी सांसद हैं उनको ये कहा था कि आप मेरे बलबूते ना रहिए, आप जनता के बीच में जाइए, जनता से मुलाकात कीजिए, जनता के कामों को बताइए कि आपने क्या क्या काम किया है। तो कहीं ना कहीं जब आज अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसदों को संबोधित करेंगे तो उसमें वो बताएंगे कि आगे क्या क्या करना है, क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण ये है कि 2024 को कैसे जीता जाए। उसके बाद जो इस साल से पहले विधानसभा दीपक, मैं माफी चाहूंगी और आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। 24 से पहले एक बड़ा धर्म संकट है बीजेपी के सामने। वो धर्म संकट है मणिपुर हिंसा का, जिसको लेकर विपक्ष पिछले 3 दिनों से लगातार हंगामा काटे हुए है। अब ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल की घड़ी ये कि वो चर्चा के लिए तो तैयार है, लेकिन विपक्ष को जवाब कैसे दें, मनाए कैसे, ये समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल, और देखिए लगातार अगर मणिपुर की बात करी जाए तो वो बहुत ही निंदनीय घटना है। इस तरह की घटना देश में नहीं होनी चाहिए और लगातार अगर बात की जाए तो बीजेपी भी यही कह रही है। पर क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री हर बात पर नहीं बोलेंगे, केंद्र सरकार का ये भी कहना है, जिस तरीके से कल गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बोला था कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पर आप अगर जिद पर अड़े हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी मेरी है, मैं गृह मंत्री हूँ तो मैं इस पर बोलूँगा। और हालांकि देखिए अगर बात की जाए तो ये पूरा जो प्रकरण है उसमें 15 जुलाई को ही लोकसभा स्पीकर को कह दिया गया था कि इस पर अगर कोई भी अगर वक्तव्य देना होगा तो उस पर गृह मंत्री अमित शाह देंगे। हालांकि केंद्र सरकार के लिए अगर कहा जाए तो चुनौती बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि मणिपुर का मामला है और पूरा देश में इस टाइम जो मणिपुर की जो चर्चा है वो सबसे ज़्यादा हो रही है। तो कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री अपने बीजेपी सांसदों को संबोधित करेंगे तो उसमें से देखिएगा कि मणिपुर का जिक्र जरूर होगा। हालांकि इससे पहले जब अगर बात की जाए तो पहले दिन जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनके चेहरे से बिल्कुल लग रहा था कि वो बिल्कुल गुस्से में, जिस तरीके की मणिपुर की घटना होती है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। खुद उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, वहाँ के जो मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह, उनसे बात करते हैं, उनसे पल पल की जानकारी लेते हैं और 2 बजे तक गिरफ्तारी होती है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बीजेपी अब अपना स्टैंड क्लियर करेगी कि उसको मणिपुर को लेकर क्या करना है। हालांकि अब क्योंकि अगर बात की जाए तो देखिए कल स्मृति ईरानी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इससे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि मणिपुर तो दिख रहा है, मणिपुर के लिए हम खेद भी मांगते हैं, जिस तरह की घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए। पर क्या उनको राजस्थान नहीं दिखता, क्या उनको छत्तीसगढ़ नहीं दिखता, क्या उनको बंगाल नहीं दिखता? तो कहीं ना कहीं जो अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार है या फिर बीजेपी है वो भी आक्रामक है कि भाई आखिर बीजेपी राज्य शासित राज्यों में ही ऐसा क्यों दिखता है। हालांकि निंदनीय घटना है और बार बार बीजेपी ये भी कह रही है कि ये निंदनीय घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए पूजा। पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय दल की बैठक में अपने सांसदों को संबोधित करेंगे तो देखना होगा कि मणिपुर को लेकर क्या कहते हैं। ये सबसे बड़ा बिल्कुल आज सभी का विषय फोकस होगा इस बात पर जब कि प्रधानमंत्री आखिरकार क्या बोलने वाले हैं मणिपुर हिंसा को लेकर संसदीय दल की बैठक में। बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।